ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बात कर, फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया। बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल और विशेष सूचना। हम लोगों का आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल 14 साल से 25 साल के बच्चों के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। लर्न एंड अर्न, पढ़ाई के साथ कमाई वाला सिस्टम में यहाँ पर साधना शिक्षा होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर 2025 पूर्ण अमावस्या मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष दीपावली। ये अलग अलग पंचांग में अलग अलग चल रहा है, तो जो डेट सेंट्रल पंचांग में और उड़ीसा पंचांग में मिल रहा है उसी हिसाब में आप लोग देख लीजिएगा। मालिका के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकल काउंट गलती होगा, ये मालिका में लिखा गया था और उसका ये सब सिम्टम है। इस बार आप अगर ग्रहण का भी कंडीशन ऑफ प्लानिटरी देखोगे तो फिर ठीक ऐसा ही हुआ था और बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं और ये होंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आगे पीछे लेके हमको काउंट करके उसका गणित निकाल के करना पड़ेगा। फिलहाल जो है वही बता रहा हूँ, पंचांग में जो लिखा उसी को बता रहा हूँ। सबसे पहला, क्योंकि आज 21 तारीख है, 2-1-3, तो जिनका भी जन्मांक 3-12-21-30 उनके लिए सूटेबल, 5-11-26 उनके लिए नॉट सूटेबल। बार है ये मंगलवार, और मंगलवार होने से ये घात बार मकर राशि के लिए मंगलवार घात बार हो जाता है। तो उसके बाद तिथि को देख लेते हैं। तिथि अमावस्या, तो अमावस्या मीन के लिए अमावस्या, वृषभ के लिए अमावस्या घात तिथि में चला जाता है, तो इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे तिथि के सामने। आगे पंचांगीय स्थिति को अगर हम लोग आज का देखते हैं तो बिस्कुंभ योग नागकरण चित्रा नक्षत्र 10:59 PM रात तक रहेगा। तो पूर्ण चित्रा भोग करेगा। कल चित्रा नक्षत्र जो बताया था आज भी वही भोग कर रहा है रात को, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। तो और उसके बाद पक्ष कृष्ण बार मंगलवार, सूर्योदय 6:25, अस्त 5:46, ऋतु शरद, चंद्र राशि कन्या, 9:36 सुबह सुबह राशि परिवर्तन हो जाएगा, नक्षत्र सेम रहेगा। तो कल का जो कन्या राशि था आज उसमें चंद्रमा तुला में चले जाएंगे, तो तुला का भोग रहेगा, लेकिन वही पाप कर्तव्य में ही रहेगा, बद्ध में ही रहेगा, वेद में ही रहेगा। अभिजीत 11:42 से 12:28, राहु काल 2:55 से 4:20, दिशा शुल उत्तर दिशा। और आज का जो राशि बल है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन में रहेगा। और जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो जाएगा तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर को राशि बल मिल रहा है। नक्षत्र का भी वही हालत है। तो नक्षत्र में अगर अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को बल मिल रहा है। आगे लग्न फल, होरा फल इसमें जाए तो बाकी पंचांग स्थिति को देख लेते हैं। सबसे पहला कृष्ण अमावस्या, धनहानि का योग रहता है, नुकसान बिना फालतू का। और अमावस्या में पितृलोग इनके अधिपति रहते हैं, तो पितरों का जो भी जिनका जैसे व्यवस्था है, पिंड देना, जल देना इत्यादि जरूर कर लेना चाहिए। दिया प्रज्वलन करके उनको विदाई करना चाहिए। और चित्रा नक्षत्र कल बताया था, उसका डिटेल आज बताने का जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। और लग्न और होराफल, तो लग्न फल होराफल को देखते हैं तो मंगलवार का दिन है। पहला तुला में मंगल का होरा रहेगा 7:22 तक। यहाँ भी नॉट गुड दिखाई दे रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा। उग्र ऊर्जा, मन में किसी ना किसी के प्रति विद्वेष भाव या दुश्मनी लें या बदला लेने का भाव बिल्डअप होगा, क्षणिक रहेगा। उसके बाद इसी में सूर्य का होरा 8:18 तक डाउनफॉल एनर्जी जाएगा, परेशानी दे सकता है। उसके बाद शुक्र और बुध का होरा वृश्चिक लग्न में रहेगा, मिसमैच एनर्जी है, परेशानी देगा, लेकिन कामना वासना वृद्धि, मार्केटिंग, बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा और शनि का होरा 12-6 बजे तक का धनु लग्न में रहेगा। ये भी कंप्लीट मिसमैच और परेशानी भरा कंडीशन है, बाधक स्थिति रहेगा, लेकिन न्यूट्रल हो जाएगा इसमें। मकर में बृहस्पति और मंगल का होरा 2 PM तक, बृहस्पति का होरा 1 बजे तक,
एनर्जी, थकावट, डाउनफॉल। उसके बाद मंगल का हो रहा आते ही सुपर एनर्जी, हाई ग्रोथ करेगा। वही मन में मार देंगे, काट देंगे, ताड़ देंगे, बदला ले लेंगे। कुंभ में सूर्य और शुक्र का हो रहा 3-53 तक, यहाँ डाइवर्शन, दूसरे का काम में व्यस्त, कामना वासना में वृद्धि और फ्रिक्शन। उसके बाद मीन में बुध और चंद्रमा का हो रहा 5 से 43 तक। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर फिर से थकावट देने वाला है और फिर से काम नहीं करने का एटीट्यूड और लेजी और लेथर्जीपन। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि का सप्तम चंद्रमा, एंजॉयमेंट, मजा मस्ती, टॉप गुड बेस्ट, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्पिटल का दौड़ या किसी का बिना फालतू का डाइवर्शन यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। लंबा यात्रा ना करें, अमावस्या का तिथि है और जनरली कहा जाता है अमावस्या तिथि में कोई भी बड़ा काम, शुभ काम या किसी भी प्रकार का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मून एनर्जी बहुत डाउन रहता है और इस बार तो पूरा चंद्रमा, बुध और मंगल चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बना बैठा रहेगा। तो 2.5 दिन तक ओवर एनर्जी यहाँ पर ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। वृषभ का छठा चंद्रमा, आरोग्य सफलता, टॉप गुड बेस्ट, 80% तक एनर्जी जा रहा है। मिथुन का पंचम चंद्रमा, विवेकहीनता, गलत निर्णय, घात चंद्र, बहुत सावधान। कर्क का चतुर्थ चंद्रमा, फियरफुल या कॉन्फिडेंस में कमी, 22% का एनर्जी दिखाई दे रहा है, नॉट गुड रहेगा। यहाँ पर सिंह का तृतीय चंद्रमा 90% एनर्जी ग्रो कर रहा है, टॉप गुड बेस्ट, सॉलिड, लेकिन फिर भी चोट चपेट एक्सीडेंट का थोड़ा सा योग है, सावधान रहना। कन्या का द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी, परिवार के परेशानी होने से भी लाभ का संभावना दिखाई दे रही है। तुला का 70% गुड, लग्न चंद्रमा के ऊपर लेकिन 4-4 अग्निकर प्लानेट, साथ में बुध चंद्रमा एक्टिवेट करके यहाँ बैठे हैं, तो तुला वालों के लिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व और परेशानी दे सकता है, यात्रा में बहुत ज़्यादा परेशानी देता है और इस समय चोट चपेट एक्सीडेंट से तो बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। वृश्चिक का ठीक वही हालत है, 12th हाउस में जब 4 ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं तो इस समय सावधानी बरत लेना चाहिए, अदरवाइज परेशानी दे सकता है। धनु का मस्त गुड, टॉप सॉलिड, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को मिलने वाला है। मकर का 10वें स्थान में 4 ग्रहों का युति इस समय चंद्रमा के साथ, बुध, मंगल और ये सूर्य, लेकिन यहाँ पर बुध आगे भाग रहा है तो यहाँ पर बूस्टिंग करेगा। काम क्षेत्र में कोई ना कोई आग लगा सकता है, आग लगाना मतलब उंगलीबाजी हो सकता है, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना। लेकिन ये उत्तम है मान सम्मान प्राप्ति और एनर्जी ओवर पावर करने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत माइक्रो लेवल पे होगा क्योंकि इसका अधिपति खुद नीचे में बैठा हुआ है और यहाँ इसमें इन करने का कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि पहला मून में पापकर्तरी होने के कारण और वेद का होने के कारण बहुत कुछ बढ़िया होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ जगह में विपरीत फल होगा, यानी जिसको नेगेटिव है उसको पॉजिटिव होगा, जिसका पॉजिटिव है उसको नेगेटिव हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए नवम चंद्रमा राहत, लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे थोड़ा सा रोग, डिप्रेशन, टेंशन दिखाई दे सकता है। मीन का अष्टम में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। मीन वालों को इस समय बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। कार्यबाधा, मेंटल टेंशन और डिप्रेशन जैसे कंडीशन दिखाई देगा। नक्षत्र फल को अगर देखते हैं तो चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा नक्षत्र में आप देखोगे अश्विन, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु, तो आपके लिए यहाँ पर जन्म, संपर्क, विपद, क्षमा, प्रत्यय 50% गुड रहेगा। भरणी, मेष, पूर्व फाल्गुन, सिंह, पूर्व साढ़ा, धनु, आपके लिए जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, तारा बढ़िया रहेगा। कृतिका, मेष, उत्तर फाल्गुन, सिंह, उत्तर धनु, मकर, विपद, तारा सावधान रहो। रोहिणी, विशस्ता, कन्या, श्रवण, मकर, संपत्ति, तारा बढ़िया रहेगा। मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकर, कुंभ, जन्म, तारा सावधान रहना, 70% गुड रहेगा। आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, सतत दिशा, कुंभ, पुनर्वसु, मिथुन, कर दिशा का तुला, वृश्चिक, पूर्व फाल्गुन, कुंभ, मीन, मित्र, अति मित्र जोन पे जा रहा है। पुष्य, कर्क, वृश्चिक, उत्तर फाल्गुन, मीन, बद्ध तारा में जा रहा है, सावधान रहना। अश्विन, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन, आपके जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यारी साधक तारा में जा रहा है तो बढ़िया रहेगा। वास्तु एनर्जी डीप वेस्ट में आके खड़ा हो गया है। पूर्व दिशा वाले वहां पर दिया जलाएंगे, पश्चिम दिशा वाले 1 लोटा पानी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।